नमस्कार। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश की महाडिबेट का। मैं हूं अपर्णा मौजम और आज महाडिबेट में चर्चा उस हादसे पर होगी जिसने मध्य प्रदेश को ही नहीं बल्कि पूरे देश को दहला कर रख दिया है। हरदा में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ और तबाही का जो मंजर देखने को मिला उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। कई लोगों की जान चली गई, कई जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। इन मौतों का जिम्मेदार आखिर कौन है? फैक्ट्री में रखा वो बारूद या वो बेशर्म बेपरवाह सिस्टम जो बार बार होने वाले हादसों के बाद भी सबक नहीं लेता? इसी पर करेंगे आज महाडिबेट। हरदा में हाहाकार। हर ओर चीख पुकार। पटाखा फैक्ट्री में धमाका। बारूद ने कहर बरपाया। मौत का मंजर दहल उठा शहर। फिर एक धमाका, फिर मौत का मातम, फिर वही सवाल, आखिर कौन है जिम्मेदार? 2015 का पेटलावत, 2017 का बालाघाट, 2022 में शिवपुरी और मुरैना, 2023 में दमोह और अब हरदा। लापरवाही के धमाके ने एक बार फिर जिंदगियों को छीन लिया है। जिन पटाखों को खुशियों का इजहार करने के लिए जलाया जाता है उन्हें बनाने वाली फैक्ट्रियां मौत का कारोबार कर रही हैं। हरदा में भी वही हुआ है। यहां पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट होने से पूरा देश हिल गया है। पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट घटना में अब तक 10 लोगों के मारे जाने की जानकारी मिली है। 190 से ज्यादा लोग घायल हैं। हरदा में ऐसा मंजर है मानो भूकंप आया हो। धमाका इतना जोरदार था कि क्या इमारत, क्या इंसान, सबकी परखच्चे उड़ गए। ब्लास्ट की जगह से कई 100 मीटर दूर जो लोग खड़े थे ना, उनकी भी जान चली गई। कई किलोमीटर दूर तक धमाकों की आवाज सुनाई थी। आग की लपटें दूर तक दिखाई दी। हरदा ने ऐसा मंजर कभी नहीं देखा था। लोग अब तक दहशत में हैं, खौफजदा हैं। घटना की खबर लगते ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव एक्शन में आ गए हैं। फौरन यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई गई। मृतकों के परिवारों के लिए आर्थिक सहायता यानी कि मुआवजे का ऐलान किया गया और कहा गया कि दोषियों पर ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि लोग याद रखेंगे। 12 मरीज यहाँ लाए गए थे, उसमें से एक नहीं रहे। 11 मरीज हमारे यहाँ है और सरकार सारे प्रबंधन कर रही है हर हालत में जो भी घायल है। और मैं कल स्वयं विधानसभा के बाद हरदा जाने वाला हूँ। एक बार मौके पे जाकर के देख करके फिर आऊँगा। मैंने जांच के आदेश दिए हैं, उसके बाद बताएंगे सर। 100% करेंगे, कड़ी कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई ऐसी करेंगे कि उनको भी याद रहेगा। तो राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक ने हादसे पर दुख जताया है। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतकों और घायलों के परिजनों को मुआवजे का ऐलान भी किया है। तो कांग्रेस ने हरदा हादसे पर सवाल उठाए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने घटना को लापरवाही बताया, अद्भुत लापरवाही बताया और पूछा कि दोषी कौन है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को लोगों की मदद करने के लिए भी कहा है। सैकड़ों की तादाद में लोग हताहत हुए हैं। अद्भुत लापरवाही का दृश्य देश ने और प्रदेश ने देखा है। संवेदनाएं हैं, भावना परिवार के साथ है। संकट कैसे आया, दोषी कौन है और किसको इसके लिए जिम्मेवार ठहराएं, ये एक अलग कहानी है। और इसमें किसी प्रकार की नकारात्मकता विचार देना मैं समझता हूँ इस वक्त जरूरी नहीं है।
इस वक्त जरूरी है कि हम सब मिलके कैसे उन परिवारों को जिन पे ये वज्रपात आया है, उन सब परिवारजनों पे एक साथ मिलके उनका सहयोग करें और इस पूरी घटना को लेकर सरकार, जिम्मेवारी अधिकारी, कर्मचारी, तंत्र सब मिलकर उनको जितनी राहत दे सके उस पर काम करे। और कांग्रेस पार्टी भी उस भावना से कि सरकार जल्दी से जल्दी राहत दे, और हमने हमारे कार्यकर्ताओं से को आदेशित किया है, निर्देश दिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हताहत हैं परिवारजनों की सेवा करें, उनका सहयोग करें। जहां तक प्रश्न है लापरवाही का, ये समय पे बात करेंगे। तो मध्य प्रदेश की महा डिबेट आज किन सवालों पर फोकस रहेगी, जरा वो सवाल एक बार देख लेते हैं बड़ी स्क्रीन पर। पहला सवाल क्या है महा डिबेट का? पटाखा फैक्ट्री में धमाका, कौन गुनहगार है? आखिरकार क्यों नहीं गुनहगार सामने आते हैं, कड़ी कार्रवाई होती है? सवाल नंबर 2, क्यों पिछले हादसों से सबक नहीं लिया जाता और एक और हादसे का इंतजार किया जाता है? ये सवाल का जवाब भी हम ढूंढेंगे। तीसरा सवाल क्या है? कब तक होते रहेंगे मौत के धमाके? कब तक हम सुनते रहेंगे? कार्रवाई होगी, जांच होगी, दोषियों को कड़ी कार्रवाई मिलेगी, और कब तक हम इस तरह हादसों का इंतजार करते रहेंगे? हमारे साथ आज खास मेहमान जो जुड़ चुके हैं उनका परिचय मैं आपसे करवा देती हूं। बीजेपी के प्रवक्ता हैं पंकज चतुर्वेदी जी, कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष हैं भूपेंद्र गुप्ता जी, समाज सेवी पुष्पेंद्र पाठक जी, और वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र दुबे जी के साथ साथ रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं मनोहर दुबे जी हमारे साथ। पंकज जी, पहला सवाल तो मैं आपसे ही लूंगी। प्रदेश में आपकी सरकार है सर, क्यों आज हमें इस विषय पर बात करनी पड़ रही है? क्यों वो लोग मारे जाते हैं इस तरह के हादसों में जो हैंड टू माउथ जीते हैं? आज कमाएंगे तो उनके घर में राशन आएगा, और जो लाखों छापते हैं ना वो फरार हो जाते हैं। जी, बहुत दुखद हादसा है, और पूरी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र से लेकर राज्य तक राजनेताओं की, कार्यकर्ताओं की संवेदना इस हादसे में पीड़ितों के साथ, मृतकों के साथ है। और ये निश्चित तौर पर दुख का विषय थी। मध्य प्रदेश के 8 करोड़ लोगों में से यदि एक भी काल कवलित होता है या दुर्घटनाग्रस्त होता है ऐसी किसी भीषण दुर्घटना में, तो निश्चित तौर पर चिंता का विषय है। और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा एक कॉरिडोर तैयार कराया, हरदा से इंदौर, हरदा से भोपाल, ताकि जो घायल है उनका इजी मूवमेंट हो सके। इलाज के लिए ACS हेल्थ सुलेमान साहब की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय कमेटी बनी है जो उन सब के उपचार का ध्यान कर रही है। घटना के तीनों बिंदु जो आपके सवाल हैं, नंबर 1 की घटना क्यों हुई, नंबर 2 इस घटना में प्रथम दृष्टया कौन लोग जिम्मेदार हैं जिनकी लापरवाही है, दोषी है, अव्यवस्था है, जो भी कुछ है, और नंबर 3 भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, तीनों को लेकर एक और कमेटी बनी है जिस कमेटी में PS होम, ADG इंटेलिजेंस और PWD के सेक्रेटरी मध्य प्रदेश के जो वरिष्ठ अभियंता हैं वो सब सम्मिलित हैं, और ये सब कमेटी जांच करके रिपोर्ट देगी। कल माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं वहां जाएंगे। आज मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री, DG होमगार्ड, तमाम लोग मौजूद थे, और बहुत दुख का विषय कि ऐसा हादसा हुआ, पर सरकार की पूरी कोशिश है अपर्णा जी कि इस हादसे में जो पीड़ित हैं उनको जो सहायता दी जा सके, क्योंकि वो हमारा नैतिक कर्तव्य है, उसका निर्वहन कर रहे हैं। पर विशेष बल इस बात पर दिया जा रहा है कि आगे इस प्रकार की घटनाएं ना हो, तो निश्चित तौर पर बहुत दुखद है। 11-12 लोग काल कवलित हैं, करीब 100 के आसपास लोग घायल हैं, जिन घायलों को उपचार किया जा रहा है, पर घटना बहुत दुखद है, पूरी पार्टी की संवेदना है। 15, 17, 22, 23 और 24 में ये हादसा, और हर बार हम हादसे के बाद यही आश्वासन सुनते हैं, और मैं दिल से ये उम्मीद करती हूं कि इस तरह के हादसे आगे कभी ना हो, क्योंकि जिनकी जान जाती है ना सर, उनकी जान जाने पर बात तो की जाती है, लेकिन उनके परिवारों को हासिल कुछ खास नहीं हो पाता है। भूपेंद्र गुप्ता जी, लगातार हादसे होते रहते हैं, यहां पर एक सरकार की बात नहीं है, चाहे किसी की सरकार भी हो, चाहे कोई भी प्रदेश क्यों ना हो, लेकिन इस तरह की जो अवैध फैक्ट्रियां चलती हैं ना, वो चलती रहती हैं, कारोबार होता रहता है, जाने जाती रहती है। क्या लगता है क्यों हम सबक नहीं लेते ऐसे हादसों से? ये तो सरकार से सवाल आपको पूछना चाहिए, आप विपक्ष से पूछ रही हैं। सवाल ये है कि जो पेटलावत की घटना हुई, पेटलावत की घटना में भी लगभग 100 लोग मारे गए थे, बीच बाजार में ये काम चल रहा था, किसको सजा हुई? उसमें तो आयोग भी बैठा था। धारा जी की घटना हुई, उसमें भी 100 से ज़्यादा लोग मारे गए, किसको सजा हुई? उसको तो प्रमोशन दे दिया जो वहाँ का इंचार्ज था। इसके बाद जो है बस में आग लगी, जिंदा जल गए लोग बस में बैठे हुए, किसको सजा हुई? ये जवाब बीजेपी को देना चाहिए। ये जवाब तो देंगे नहीं। संवेदनाएं हैं, आपकी संवेदनाएं, और आपके 2 लाख जो है हर घटना के बाद सामने आते हैं।
आज जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल मैं इसमें उठाना चाहता हूं, जिस पर आपने इशारा किया है, वो ये कि 2 से लेकर 4 किलोमीटर दूर तक दूसरी बिल्डिंगों के कांच टूट गए हैं। इसको भी जो है फॉरेंसिक जांच में शामिल किया जाना चाहिए और इस बात का पता लगाया जाना चाहिए क्या पटाखों की आड़ में यहाँ कोई और गंभीर विस्फोटकों का निर्माण तो नहीं हो रहा था, क्योंकि इतना भीषण विस्फोट जो 4 किलोमीटर दूर तक मार करे और उसका जो है उससे नुकसान हो। आपने स्वयं बताया कि 1-1 किलोमीटर दूर जा रहे सड़क पे लोगों को, राहगीरों को भी इसमें चोट पहुंची है। तो इस बात की जांच होनी चाहिए, इस जांच का हिस्सा होना चाहिए सरकार को। अगर सरकार तटस्थता पूर्वक निष्पक्ष न्याय देना चाहती है जनता को, तो इसमें ये जांच होनी चाहिए कि वहाँ पर क्या जो है पटाखों की आड़ में कोई बड़े विस्फोटकों का अवैध काम तो नहीं हो रहा था। अगर हो रहा था तो इसकी पूरी फाइनेंस FSL होना चाहिए और उसकी जांच होना चाहिए और जो है तत्काल इस पर जुडिशियल इंक्वायरी की घोषणा किसी जज के नेतृत्व में होनी चाहिए। जिन अधिकारियों की कमेटी बनाई गई है, यही कमेटी तो बनाई गई थी पेटलावद में, क्या हुआ, सब लीपापोती करके आ गए। तो ये जो है हाईकोर्ट जज की एक कमेटी जब वो उनके नेतृत्व में इसकी जांच होना चाहिए, उसके अंडर में जांच होना चाहिए और जो है मृतक परिवारों को 2 लाख का मुआवजा बहुत कम है, 25-25 लाख का मुआवजा देना चाहिए। और जो है सरकार को इस मामले में जिस मंत्री के दबाव में एक सील्ड फैक्ट्री जिसको जो है अवैध घोषित किया जा चुका था, पहले भी इस फैक्ट्री में 2 हादसे हो चुके और उसमें लोग मारे गए और इसके बाद इस फैक्ट्री को जो है बंद कर दिया गया था, इसमें से सील कर दिया गया था। ये सील किसने तोड़वाई, कौन भाजपा का नेता इसमें इन्वॉल्व था, ये जांच में आना चाहिए सामने और उसको भी आपराधिक नेग्लिजेंस और जो है जबरन दबाव डालने के ऊपर उसके ऊपर भी जो है क्रिमिनल नेग्लिजेंस का मुकदमा दायर किया जाना चाहिए। ये कौन व्यक्ति था वो, तो भाजपा का ही नेता था जो है दबाव में इस विश्वास है आपको या आपके पास कोई इनपुट है? खुलवाया गया। इनपुट क्या है, ये सार्वजनिक है, आप पता कर लीजिए फैक्ट्री सील थी कि नहीं। ठीक है, नहीं फैक्ट्री सील थी और उसको जो है फिर से अनुमति किसने आपने दिलवाई? कहा ना कि दबाव भाजपा नेता का था, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ कि आपके पास ऐसा कोई इनपुट है क्या? ये चुनाव के दौरान ये फैक्ट्री फिर से शुरू हुई। ठीक है, बड़ी जो है इसमें पूरे हरदा में आपके लोग वहां पर मौजूद पंकज जी जवाब देना चाह रहे हैं आपकी बात पर। वहां जनता से बात करें, वो तो जनता बता देगी आपको। जनता से बात करें, आपके लोग कैमरे पे बता देंगे, लोग तैयार हैं इस हादसे के बाद कैमरे पे बोलने तैयार हैं लोग। अपर्णा जी। जी पंकज जी, फैक्ट्री सील की गई थी, बिल्कुल सच बात है, पर फैक्ट्री दोबारा ओपन हुई है न्यायिक संस्था के आदेश पर। और यदि कांग्रेस पार्टी को इस प्रकार की असत्य राजनीति करना करते रहे, जनता के दरबार में सच सामने आएगा। हम संकल्पबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उपचार की व्यवस्था, राहत राशि, आप संकल्पबद्ध थे, हम संकल्पबद्ध हैं। आप तो पेटलावद में भी संकल्पबद्ध थे, धाराजी में भी आप संकल्पबद्ध थे, रतनगढ़ में भी आप संकल्पबद्ध थे। आपके संकल्पों का दायरा क्या है? हमारी प्राथमिकता है कि कोई ऐसी, आप तो हर जगह संकल्पबद्ध थे जिसमें इस प्रकार की कोई, क्या हुआ था पेटलावद में, जरा बताइए किसको सजा हुई? कांग्रेस की राजनीति, धाराजी में किसको सजा हुई? फैक्ट्री न्यायिक प्रक्रिया के बाद कांड में किसको सजा हुई? बिना प्रमाण के। भूपेंद्र जी सवाल आप पूछ रहे हैं, जवाब भी तो सुन लीजिए। जितेंद्र पटवारी जवाब जी बोल रहे हैं, वो तो अपनी बात कर रहे हैं, जवाब दे हमारा। बीजेपी के नेता बताइए पेटलावद में क्या, पेटलावद में किसको सजा हुई बताइए। सर माना चाहिए, ये विषय संवेदनशील। पेटलावद में किसको सजा हुई है बताइए। के बहुत अवसर, बहुत संवेदनशील है, तो आपको आंसू क्यों नहीं आ रहे हैं? आपकी सरकार जो है दुखी क्यों नहीं हो रही है? बीजेपी का, ये आपकी सरकार इस तरह के अपराधों को निरंतर प्रश्रय क्यों दे रही भूपेंद्र जी पंकज जी दोनों सही बात। यहाँ पर जो हम जिस पर बात करें ना कि सवाल आखिरकार क्यों वापस पूछने पर जाते हैं, वो सवाल दब जाएंगे इस डिबेट पर भी। आपकी दोनों की पॉलिटिकल विचारधारा यहाँ पर आगे बढ़ती ही रहेगी। पुष्पेंद्र पाठक जी, हादसों से हम सबक क्यों नहीं लेते हैं? क्या लगता है सिस्टम में ऐसा कितना बड़ा लूप होल है, कितना गहरा गड्ढा इसे हम भर ही नहीं पा रहे? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इसमें शासन और प्रशासन की खुले तौर पर इसमें जिम्मेदारी जो नहीं लेते हैं, ये राजनीतिक दौर पे शासन प्रशासन के उसमें मिल करके जो अपने राजनीतिक स्वार्थ और ये जो बड़े फैक्ट्री मालिक हैं, ये अपने निजी स्वार्थ के लिए जो भी ये मौत का तांडव करते हैं फैक्ट्रियों में अवैध तरीके से वो करके, पटाखे का जो अभी मंजर आपके सामने आज झकझोर देने वाला है। आप ये देखिए कि जैसे कलेक्टर महोदय ने जब इस फैक्ट्री को सील किया
तो संभागायुक्त महोदय ने किन अपने निजी स्वार्थ के कारण उसको चालू करवाया। अब इसमें जो गरीब पब्लिक है, जो वहाँ पे काम करने वाली पब्लिक है, उनके घर के दिए बुझ गए, उनके घर में रोटी जाना बंद हो गई इनके निजी स्वार्थ के कारण। इसमें मैं बताता हूँ कि जो जिला प्रशासन है, जिला प्रशासन के खुले तौर पर इसमें खामी है। जिला प्रशासन ने इस पे ध्यान नहीं दिया। इसमें जो भी प्राथमिक तौर पर यहाँ पे वो होना चाहिए था, वहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से वो नहीं किया गया। और रहवासी इलाके में ये फैक्ट्रियाँ होनी ही नहीं चाहिए। इसमें जिला प्रशासन की सबसे बड़ी खामी है और ये जांच का बिंदु है। ये जांच करके यहाँ जो भी इसमें दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ सख्त कड़ी से कड़ी जब तक कार्रवाई नहीं होगी, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात, जो आश्वासन तो हर बार ही कहा जाता है, लेकिन एक बार फिर हम कुछ समय के बाद वापस इस तरह के हादसों पर चर्चा कर रहे होते हैं। ये जो स्थिति है, तस्वीर है, वो बदली नहीं है पिछले कुछ सालों में। रविंद्र दुबे जी, अगर हम बात करें, फैक्ट्री को पहले बताया जाता है फिट, और फिट बताकर फैक्ट्री खोली जाती है, लेकिन अब जब हादसा हो गया तो बताया जा रहा है कि फैक्ट्री अनफिट थी। देखिए, फैक्ट्री तो अनफिट अवैध थी ही, पहले से अवैध थी। जो जानकारी आ रही कि एसपी ने पहले लेटर लिखा था कि साहब इस फैक्ट्री को अवैध है और इससे तालाबंदी कर देना चाहिए। कलेक्टर ने उस पर तालाबंदी कर दी गई, लेकिन राजनीतिक दबाव में उसे खुलवा दिया गया, कमिश्नर के आदेश पर खुलवा दिया गया। बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं कि न्यायिक आदेश पर खुलवाया गया। लेकिन ऐसा क्यों होता है? जो हम कह रहे हैं पेटलाबाद हुआ, बालाघाट हुआ, दमोह हुआ, इतनी घटनाएं हुई, इसके बाद सरकार ने कोई ऐसी नीति क्यों नहीं बनाई कि रहवासी इलाके में कुछ फैक्ट्रियां चलेंगी नहीं, गोदाम होंगे नहीं? आज भी हर शहर में जो फटाकों के गोदाम है, मुख्य बाजारों में, रहवासी इलाकों में गोदाम बना के रखे हुए हैं और इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। देखिए, आज घटना हुई है, 4 दिन प्रशासन एक्टिव रहेगा, सबको मालूम है। जब तक मीडिया एक्टिव रहेगा, मीडिया में जब तक खबरें छपती रहेंगी, प्रशासन दिखाने के लिए कार्रवाई करेगा। हर कलेक्टर निकलेगा, हर फूड ऑफिसर निकलेगा, पुलिस प्रशासन निकलेगा और उसके बाद सब के सब उसमें वसूली में लग जाएंगे। एक काम, इसके अलावा कोई काम नहीं होता है। सब महामारी बंद जाएगा, हर भटाका दुकानदार से उसकी बंदी रकम शामिल हो जाएगी। कितनी भी शिकायत करते रहिए, कितना भी अखबारों में छापते रहिए, उसके बाद कोई सुनने वाला नहीं होता और कोई कार्रवाई नहीं होती। देखिए, पहले क्या होता था, अखबारों में या मीडिया में खबर छप जाती थी तो पूरे प्रशासन में हड़कंप मच जाता रहा। उन्हें मालूम रहता रहा कि भोपाल से जवाब तलब होगा और पूछा जाएगा, या विधायक विधानसभा में लगा देगा तो हमको जवाब देना पड़ेगा। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जवाब आ रहा है, जानकारी जुटाई जा रही है, विधानसभा में जवाब जाते हैं। आप बताइए, प्रशासन के ऊपर कोई डर ही नहीं रह गया, दहशत ही नहीं है। पूरे प्रदेश का हालत, प्रशासन जो है वो पंगु जैसा काम कर रहा है, वो अपनी मनमर्जी से काम कर रहा है, वो विधायकों के निजी सेना की तरह काम कर रहे हैं। ये एक गरीब आदमियों की जाने जा रही है और इसके अलावा क्या किया जा सकता है, आप बताइए। क्या आदमी, हम और मीडिया दिखा देगा, समाज सेवी बात को उठा देंगे, विपक्ष विधानसभा में सवाल कर देगा, कार्रवाई तो सत्ता को करना है ना। तो जब तक कार्रवाई और नीति बनाइए, ऐसा नहीं कि सिर्फ नीति बनाने भर से काम चल जाएगा, उसको लागू कराइए। यदि फटाका फैक्ट्री चल रही तो इस नाम पर चलेगी। पेटलाबाद के बाद कार्रवाई अवश्य होना चाहिए। 2015 से 2024 9 साल में हमने क्या किया? प्रदेश सरकार ने कौन सी नीति बनाई? फटाका बाजार कहां खोलेगा, कैसे गोदाम बनेंगे, इन सब की बातों पर चर्चा होना चाहिए और तभी इस देश में रुके। नहीं तो गरीब मारे जाते रहेंगे, मजदूर मारे जाते रहेंगे और हर घटना के बाद जांच हो रही है, हम कार्रवाई कर रहे हैं। सरकार को तो यह भी बताना चाहिए कि जांच रिपोर्ट का हुआ क्या। भाई, यदि एसडीएम की जुडिशियली जांच हुई या मजिस्ट्रियल जांच हुई, उन कार्रवाई पर क्या कार्रवाई हुई आज तक? आप बताएं कि कितने लोग, कोई पेटलाबाद के सारे लोग बरी हो गए। न्यायपालिका में इतना कमजोर केस कैसे गया? क्या हम अच्छे वकील खड़े नहीं कर सके? क्या हमारा आरोप पत्र इतना दमदार क्या नहीं नियत था में खोट था? लोगों को सजा क्या नियत में खोट था? जो केस इतना वीक होता है कि जो लोग दोषी होते हैं वो बरी हो जाते हैं। जी ठीक है। मनोहर दुबे जी, भी भाजपा का नेता था। मनोहर दुबे जी, किस तरह का दबाव होता है ब्यूरोक्रेसी पर, जरा हम जानना चाहेंगे आपसे। आप रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं, जरा बताइए कि जब इस तरह के हादसे होते हैं, हादसों के बाद जो निकलकर जानकारी सामने आती है, पहले क्यों इन जानकारियों को दबाया जाता है? फैक्ट्री दबाव में खुलवाई जाती है। मैडम, ये तो कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि दबाव नहीं रहते। वास्तव में ये एक प्रकार की लापरवाही है। इस पूरे सिस्टम को यदि आप देखेंगे, जो एक्सप्लोसिव सेक्टर का है, यहाँ पर पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके माध्यम से लाइसेंस मिलते हैं और नियम 2008 का बना हुआ है। ये नियम बहुत ही स्पष्ट नियम है। इस नियम में बहुत सारे प्रावधान हैं। प्रावधान यहाँ तक की हैं कि फैक्ट्री के अंदर क्या होगा, फैक्ट्री के बाहर क्या होगा,
किस तरीके से उसकी मॉनिटरिंग होगी, किस तरीके के साथ उसके व्यवस्थाएं होंगी। यहाँ तक जैसे उसमें इतना तक लिखा हुआ है कि पटाखा मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री के अंदर किस तरीके का इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन होगा, कोई मोबाइल लेकर नहीं जाएगा, किसी प्रकार की रेडियो फ्रिक्वेंसी इक्विपमेंट नहीं जाएंगे, फालतू के उपकरण नहीं रहेंगे। इस तरीके के एक बहुत विस्तृत तरीके से रूल बना हुआ है, नीति नहीं रूल है, जिसको कानूनन तरीके से लागू होना चाहिए और उसका वायलेशन होने पर लोगों को सज़ा मिलना चाहिए। बहुत स्पष्ट नियम है। अब सवाल ये उठता है कि किस परिस्थिति में हुआ, आज यहाँ क्या स्थिति थी, इसको तो जब तक वहाँ पर मौके पर लोग जांच नहीं करें, तथ्यात्मक रिपोर्ट ना आए, जैसा कि अभी बताया जा रहा था कि ये फैक्ट्री बंद थी, किन परिस्थितियों में चालू हुई, पूरा कंप्लायंस हुआ था कि नहीं हुआ था, ये सारे तथ्यात्मक बिंदु हैं जिन पर आपको जांच करना पड़ती है। मुझे नहीं लगता कि कभी भी इस तरीके के मामले में कोई राजनीतिक दबाव रहता है कि आप किसी को गलत छोड़ दो। ये तो रिकमेंडेशंस आ सकती हैं कहीं से, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है कि प्रशासनिक अधिकारी अपनी आंख बंद करके उसको स्वीकार कर लें। उनके सामने पूरा उत्तर रहता है और यदि आप अपने वरिष्ठ लोगों को बताते हैं, मुख्यमंत्री जी को बताते हैं, मंत्री जी को बताते हैं, तो वो सुनते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आखिर जनता के प्रति सभी लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ये नियम और कानून का ठीक से पालन नहीं करने का फल है और मुझे लगता है कि इस विषय पर मजबूती से कार्रवाई होना चाहिए। जो लोग दोषी हैं उनको निर्धारित करके उनको दंड मिलना चाहिए। पंकज जी, लेकिन ये बात तो आप भी मानते होंगे ना कि बिना किसी मिलीभगत के इस तरह से रिहायशी इलाके में इस फैक्ट्री को चलाया जाना मुमकिन नहीं था। और जो भूपेंद्र जी ने सवाल उठाए हैं, यहाँ पर इशारा भी किया है कि वहां पर कहीं ये तो नहीं कि पटाखों की आड़ में कुछ और बन रहा था। देखिए अपर्णा जी, ये सारे विषय ये जांच का विषय है और मध्य प्रदेश में इसीलिए प्रमुख सचिव गृह और एडीजी इंटेलिजेंस जैसे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, प्रशासन के अधिकारियों की जांच के लिए रखा है। वहां इन सब बिंदुओं की जांच होगी कि 2 बार बंद होने के बाद किस प्रक्रिया का पालन पूर्ण करने के बाद, जैसा मनोहर दुबे जी ने बताया कि वो दोबारा प्रारंभ हुई, क्या मिली भगत थी, लापरवाही थी, षड्यंत्र था, विस्फोटक की मात्रा कितनी थी, प्रक्रिया कैसी थी, सुरक्षा के उपकरण पर्याप्त थे या नहीं थे, मानक और मापदंड का पालन था, ये सब जांच का विषय है। और मेरा ऐसा आग्रह कि इस गंभीर हादसे पर, जैसा जितेंद्र पटवारी जी ने कहा, कि सबके प्रयास होना चाहिए कि सब अपनी अपनी क्षमताओं में जितना सहयोग प्रदान कर सके वो सहयोग प्रदान कर चाहिए। विषय मध्य प्रदेश के 8 करोड़ लोगों के एक बड़े जिले का है, जहां आज 100 से अधिक लोग घायल हैं, 12 से अधिक लोगों की अभी मृत्यु हो चुकी है। तो उनकी श्रेष्ठ व्यवस्था क्या हो सकती है, मैं इसीलिए आग्रह कर रहा था कि सवाल उपचार का या राहत राशि का नहीं, वो तो बहुत छोटा था विषय। बड़ा विषय वो जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ऐसी कार्रवाई करेंगे अगर कोई दोषी है। हो सकता है कि जैसा कांग्रेस का आरोप है कि कलेक्टर दोषी है, तो कलेक्टर दोषी तो कलेक्टर पर कार्रवाई होगी। इस मध्य प्रदेश में कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। यदि कोई और अधिकारी कर्मचारी दोषी, उस पर कार्रवाई होगी। कोई व्यवस्था से जुड़ा, कोई राजनीतिक कार्यकर्ता, कोई हो, यदि इस घटनाक्रम का आपराधिक लापरवाही का दोषी है तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। पर इस सबके लिए मेरा आग्रह इतना सा है, कांग्रेस माने न माने, कि जांच रिपोर्ट आने की प्रतीक्षा करिए। कल मुख्यमंत्री जी का दौरा है और देखिए मुख्यमंत्री जी जाएंगे, जो प्रथम दृष्टया समझ में आएगा कड़ी कठोर कार्रवाई करेंगे, पर अभी संवेदना की आवश्यकता है। पंकज जी का जवाब। भूपेंद्र जी, संतुष्ट हैं आप? ये तो जो है जी बिल्कुल, जो कमेटी बनी है, ये कमेटी का नाम ही लीपापोती कमेटी रखना चाहिए। ये जुडिशियल इंक्वायरी इतने बड़े हादसों की होती है, आप दुबे जी से पूछेंगे, दुबे जी इसको बताएंगे, ये मैंडेटरी है और आप उससे भाग रहे हैं। भागने का मतलब है कि आप लीपापोती करना चाहते हैं। दूसरी बड़ी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, दुबे जी ने आपको आधे कानून बताए उसके। इसमें जो है, जो एक्सप्लोजिव एक्ट है, इसमें जो भंडारण की व्यवस्था होती है उसकी सेपरेट मैगजीन बनाई जाती है। वो मैगजीन सील्ड होती है और वो मैगजीन जो है, जो निर्माण की जगह है उससे बहुत दूर बनाई जाती है। यहाँ पर इस हादसे को देखकर लग रहा है कि भंडारण की व्यवस्था भी वहीं थी। और दूसरी चीज़, इस बात को जांच में शामिल किया जाना चाहिए। मैं फिर से मांग कर रहा हूं, क्योंकि ऐसी घटनाएं की पुनरावृत्ति लगातार हो रही है मध्य प्रदेश में। ये जो खनन माफिया को जो विस्फोटक सप्लाई किए जाते हैं, जिलेटिन्स और वो पटाखे की आड़ में वो सारी चीज़ें स्टोर की जाती हैं। पेटलावद में ये चीज़ सामने आई थी, इसके बाद भी सारे लोग निर्दोष सिद्ध हो गए। और ये जो है, यहाँ पर भी मेरे जो जिस लेवल का विस्फोट हुआ है, जिस लेवल के नुकसान हुए हैं, आप देखें पूरा जो है मोहल्ला डेब्रिज में बदल गया है।
आप जो है जब ये परिस्थिति पैदा हुई है तो ये परिस्थिति कोई छोटे मोटे फटाके के विस्फोटकों से नहीं हो सकती है, ये संभव ही नहीं है। तो इसकी जांच इस लाइन पर होनी चाहिए कि क्या यहाँ पर पटाखे की फैक्ट्री की आड़ में कोई बड़े विस्फोटकों का कांड हो रहा था, और ये पेटलावद में निकला था ये जो है, और बाकी जगह भी ये चीजें सामने आई थी कि लोग जो है अवैध तरीके से जिलेटिन और अन्य ऐसे विस्फोटकों का भंडारण करते हैं, जिसको जो है एक सेपरेट मैगजीन में किया जाना चाहिए था अनलाइसेंस तरीके से। लाइसेंस होता है पटाखे की फैक्ट्री का और अनलाइसेंस्ड काम होता है दूसरे बड़े विस्फोटकों का। इस बात को जब तक जांच में सामने नहीं लाएंगे, और चिन्हित किया जाना चाहिए उस नेता को जो इतनी जानों का बिल्कुल जो सामने है, आना चाहिए था, वो शख्स आना चाहिए जिसके दबाव में इस फैक्ट्री को इस तरह से खोला गया, और क्या पटाखों की आड़ में वहां पर कुछ और बनाया जा रहा था, इसकी भी जांच होनी चाहिए थी। और इस बार उम्मीद करते हैं, जैसे दावा किया जा रहा है कि जांच होगी, दोषी सामने आएंगे तो एक नजीर बनेगा ये फैसला, सरकार की कार्रवाई। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मध्य प्रदेश की महाडिबेट में आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं, आप जुड़े रहिए।